सदगुरु कबीर राम रस की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पूछ रहे हैं, कोई राम रस पान करना चाहता हो तो पी लो। संसार में बहुत से रस हैं। राम रस तक पहुंचने से पहले विभिन्न रस मनुष्य को आकर्षित करके फंसा लेते हैं, जिसमें विषय रस बहुत कठिन रस है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषयों का रस। शब्द विषय की इंद्री कान है, स्पर्श विषय की इंद्री त्वचा है, रूप विषय की इंद्री नेत्र है, आंख है, रस विषय की इंद्री जिह्वा है, गंध विषय की इंद्री नासिका है। एक एक ज्ञानेंद्री एक एक विषय रस का उपभोग करती है। नासिका सुगंध में रुचि लेती है, कान रसीले शब्दों को सुनना चाहते हैं, आंखें सुंदर दृश्य को देखना चाहती है। सुंदरता नयनों को बहुत प्रिय है। सुंदर वस्तु, सुंदर सामान, सुंदर नर नारी एक दूसरे को देखकर मोहित हो जाते हैं। मोहित होकर के विषय रस में डूब जाते हैं, और विषय रस विष से भरा हुआ है। विष सम विषय रस है। नर सहस्रमः सुनो पुरारी। कोई विरले व्यक्ति विषय रस से विरक्त होता है। ज्ञानवंत कोटिन महको, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही। करोड़ों धर्मवान व्यक्तियों में कोई एक विषय विरक्त होता है। धर्म, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि में आना जाना, ध्यान करना, पाठ करना, सत्संग सुनना, ये तो करते रहते हैं लोग, लेकिन उनके अंदर भक्ति भी है, श्रद्धा भी है। लेकिन मन विषयों से विरक्त कोई विरले का होता है। विषय में मन आकर्षित रहता है। कोट विरक्त मध्य श्रुति कहा। करोड़ों लोगों में नर सहस्रमः सुनहु पुरारी, कोयक होई धर्म व्रत धारी। श्रुति पुराण कोटिन महकोई, विषय विराग विमुख रत होई। विषयों से वैराग्य
करोड़ों धर्मवान में से किसी एक को होता है। ये वैराग्य का आना साधारण व्यक्ति के सौभाग्य में नहीं होता है। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हो उसके मन में वैराग्य पैदा होता है। कोटि विरक्त मध्य श्रुति का, और बिना वैराग्य के मनुष्य संसार के माया मोह में डूबा रहता है। देखिए कितना लोग कहते हैं क्या करें, हम परिवार में बंध गए, अब बंधे हैं, ये है वो है, शादी हो गई। उनको कोई रस्सी से नहीं बांधा, न जंजीर से बांधा, और ना कोई दरवाज़ा बंद करके अंदर कमरे में पैक कर दिया। खेत भी जाते हैं, बाजार भी जाते हैं, रिश्तेदारों में भी जाते हैं, आश्रम में भी आते हैं, लेकिन फिर भी बंधे हैं। वो खुद कहते हैं मजबूर हैं हम। अरे हम इस माया मोह के बंधन से नहीं छूट पाएंगे। अब ये बहुत कठिन बात है। आदमी को तुम बॉम्बे में छोड़ दो पकड़कर, वहां से ढूंढते ढूंढते बसंतीपुर आ जाएगा। आज नहीं तो महीना बाद भटकते भटकते, खोजते खोजते, पूछते पूछते आ जाएगा। अपना फोटो न्यूज़ चैनल वालों से डलवाएगा, ये करेगा वो करेगा, पुलिस थाने में जाएगा, वहाँ से फ़ोन कराएगा, आएगा जरूर, क्योंकि उसका मन बंधा हुआ है। ये भीतर का बंधन है, ये बाहर का बंधन नहीं। इसलिए तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, वहाँ से जब तुम छूटते हो तो जहाँ तुम्हारा मन बंधा है तुम वापस वहीं लौटकर पहुँच जाते, चाहे रात हो जाए चाहे दिन हो जाए। और जहाँ जहाँ से तुम बंधे हो वहाँ वहाँ से तुमको दुख भी बहुत मिलता है, वहाँ अपमान भी बहुत होता है। कभी कभी तुम्हारी पत्नी तुमको न जाने क्या क्या बोल देती है, कभी कभी तुमको बेटा ऐसा अपमान भरी बात कह देता है, बहुत दुख हो जाता है। कभी कभी तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहनें कितना उपद्रव खड़ा करते हैं, लेकिन अब मन बंधा है तो क्या करें, वहीं जाना पड़ता है। वही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं। अब ये बंधन कैसा है? ये विषय रस का बंधन है, विषयों के प्रति आसक्ति है। विषय भोगों की तरफ जो चुंबक लगा हुआ है। विषयन भोग भोग दुख कीन्हा। विशाल देव कहते हैं विषयों को भोग भोग करके ही दुख पैदा किया है तुमने। बचपन में तुम बहुत खुश रहते थे, खेलते थे, उछलते थे, कूदते थे। बड़े हो गए, बड़े हो गए, बड़े झंझट में पड़ गए। और जब तुम बड़े होने लगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी की चर्चा कभी कभी करते थे, और तुम बैठे होते थे, तुम सुनते थे, तो तुम मन ही मन मुस्कुराते थे कि अब मेरा भी सौभाग्य उदय होगा, मेरी भी शादी होगी। अब तुमको ये पता नहीं था ये बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचना हो रही है, द्रोणागिरि की, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की रचना है। तुम्हारा मन भी राजी है उसमें। और फिर मैंने बहुत सी लड़कियों के देखा कि शादी की जब कोई चर्चा करता है तो वो सिर नीचे करके हल्का मुस्कुरा देती है।
दूसरों को ये दर्शाती है कि हम संकोच कर गए, मेरी शादी की बात हो रही है, और अंदर से मन बहुत है कि ये माता पिता मूर्ख है, जल्दी नहीं करता है, फटाफट कर देना चाहिए, एक दिन का काम है, 1 साल से ढूंढ रहा है, क्या कोई इतना टाइम क्यों लगता है, चट मंगनी पट ब्याह। लेकिन माता पिता बड़ी सूझबूझ से काम ले रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि शादी के बाद भी कई पति पत्नी का निपटता नहीं, मारपीट होती है, झगड़ा होता है, दहेज धन दौलत सब एक साइड रह जाता है, दूल्हा दुल्हन का कुछ अता पता नहीं रहता है, धमाधम कुटम कुटाई और फिर पूरा परिवार इकट्ठा होता है कि अब चलो भाई फैसला हो जाए। इसलिए शादी हमेशा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि सही दामाद का मिलना, सही पति का मिलना, सही बहू का मिलना, सही पत्नी का मिलना इस कलयुग में बहुत कठिन काम है। सही शिष्य का मिलना कठिन है। जो साधु बनने लोग आते हैं ना, इसमें भी बहुत जल्दबाजी में अगर कोई गुरु इनको शिष्य बना ले तो गुरु भी बहुत असमंजस में पड़ जाए। तो गुरु इनकी ट्रेनिंग लेता है, इनको सिखाता है, बताता है, साल भर 2 साल 5 साल उसमें इनकी छटनी होती रहती है, छटनी होती है। तब तक किसी को मोह आ जाता है, किसी के अंदर काम वासना की भट्ठी जल उठती है, किसी के अंदर लालच खड़ा हो जाता है, तो कुछ न कुछ डिस्टर्ब करने लग जाता है। तो गुरु उसके लिए बाईपास का रास्ता खोल देता है कि बेटा बाईपास से जाना, कोई जान नहीं पाएगा और जहाँ से आए हो वहीं पहुँच जाओगे। अब तुम्हारा नाम सकरुनाथ है, शक्कर घोल चक्कर काटो जाकर, क्योंकि कोई रिश्ता बहुत जल्दबाजी में खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए बहुत जल्दी मत करो। और जितने ये पति पत्नी मनमानी रिश्ता जोड़ते हैं, लड़का लड़की के साथ भाग गया, लड़की लड़के के साथ भाग गई, कहीं मंदिर में 7 फेरे घूम लिए, कहीं रात में गुरुद्वारे की दीवालों के फेरे घूम लिए और मान लिए कि हम हो गए पति पत्नी, और कुछ नहीं मिला तो कोर्ट में जा कर के मैरिज कर लिया। अब उनको लगता है जीवन का सारा लक्ष्य यही है, भगवान देवी देवता पूजा पाठ भक्ति सत्संग, ये तो जाने दो भाड़ में, शादी होने दो आड़ में और सोने दो हमको झाड़ में। बहुत मूर्खता भरी हुई लोगों में। ये विषय रस का आकर्षण भगवान को भी गाली देने के लिए तुमको तैयार कर देता है। विषयाशक्ति गुरु को भी गाली दिला देती है। विषय वासना माँ बाप का मर्डर करा देती है। और विषयांध व्यक्ति भाई बहन की भी हत्या कर देता है। ये साधारण बात नहीं। अंधा विषयांध कामांध, काम वासना में जो अंधा हो जाता है, दूसरे की भी जान ले सकता है, खुद की जान भी दे सकता है। कितने लोगों ने आत्महत्या भी किया है। किसी प्रदेश में किसी नगर में एक बहुत बड़ी हस्ती रहती थी, नाम नहीं लूंगा। 500 लोग उनको मिलने आते थे। उनकी पत्नी की डेथ हो गई। एक नौकरानी उनके यहाँ काम करती थी, उसमें आकर्षित हो गए, विषय विलास में फंस गए, धीरे धीरे उसके साथ विवाह कर लिया, उसको पत्नी बना दिया। पहली पत्नी की एक बेटी थी,
अब उस बेटी से और नई पत्नी से तालमेल बिगड़ गया। धनवान बहुत थे, रुतबा था, बहुत गाड़ियां थीं, एक से गाड़ी उनके पास थी। मेरे से भी उनकी भेंट हुई भोपाल में। हाइट भी अच्छी थी, पर्सनालिटी अच्छी थी। लोगों ने बताया यही है। तो हमने कहा मैं तो बैल भी हो तो उससे भी कह लेता हूँ राम राम, परिचय करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद। तो वो ज़्यादा बिजी था और उसको अभिमान भी था, क्योंकि उसको बहुत लोग बड़ा आदमी कहते थे, अभिमान भी था। तो उसने थोड़ा सा मेरा प्रणाम लिया और 80% नहीं लिया। लेकिन फिर मेरे साथ में देखा संत लोग हैं, और देखा मेरे पास भी 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, ऐसे दूर से देखा। तब अपने आदमी को भेजा, दौड़ो दौड़ो उनका नंबर लेकर आओ। उसने समझा ये भी बड़ा आदमी है, हमको भी समझ लिया बड़ा है। बड़ा बड़े से ही मिलता है, पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच, और बड़ा में बड़ा मिले और छोटा में छोटा। तो भेजा, बोला नंबर लेकर आओ उनका। मेरे पास आया, नंबर दे दिया। बोला वो याद कर रहे हैं। तुमने कहा मुझे टाइम नहीं, बात को मिलूंगा। 2 महीने बाद खबर आ गई कि वो कमरे में घुसकर और रिवाल्वर की गोली अपने यहाँ ठोक दिया और मर गया वो। हमने कहा बस, बड़ा आदमी का पहचान तो यही है, रिवाल्वर की गोली कान मार दे। बड़ा था। बड़ा होना बुरा नहीं, लेकिन बड़ा होने का बड़ा अहंकार होना बहुत बड़ा बुरा करा देता है। याद रखना, बड़ा होना चाहिए। आप साधना में बड़े बनो, तपस्या में बड़े बनो, सेवा में जैसे गुरु नानक देव बड़े बने, ज्ञान प्रचार में कबीर देव बड़े बने, मानस लिखने में तुलसीदास बड़े बने, राम भगवान भी बड़े थे, कृष्ण भी बड़े थे, ये बहुत बड़े थे। लेकिन इनको बड़े होने का अहंकार, थोड़ा भी अहंकार नहीं था। बड़े थे लेकिन अहंकार नहीं था। जब बड़े होने का बड़ा अहंकार आ जाता है तो याद रखना, उस व्यक्ति के पास में समझदार और विवेकवान कोई बैठना नहीं चाहता है, सब दूर हो जाते हैं। क्योंकि उसके अहंकार को कौन झेल पाएगा, इतना झंझट फालतू। लोग साइड ले लेते हैं, छोड़ो भाई अब बहुत ज़्यादा रावण हो चुका है, अब दूर रहो। धीरे धीरे बड़ा होते होते रावण हो गया। वो मर गए, अखबार में आया मर गए। मैंने कहा अगर उसके अहंकार ना होता तो शायद मुझसे जुड़ जाता और उसको सत्संग सुना देता तो शायद बच भी जाता। अब वो मरा क्यों? नई वाली पत्नी की आसक्ति के कारण मरा है। आसक्ति हो गई। अब नई पत्नी अलग से ठसका मार देती थी कि तुम्हारी बेटी रोब लगाती है, मैं नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी। और बेटी अलग से धसका मारती थी, अरे ये नई वाली जो माता जी है इसके साथ मेरा नहीं निपटेगा, तो उससे झगड़ा करना, ढकेला ढकेली करना, ये सब होता था। बड़े बड़े घरों में भी बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। बाहर से लगता है राजमहल, अरे राजमहल और ताजमहल के भीतर नाराज महल है, अंदर बहुत कुछ गुब्बार भरा हुआ है। राम भगवान के महल के अंदर क्या चल रहा था? चकईक चकधुम मकई के लावा, तिकड़िक तिकड़म भिकड़िक भिकड़म, भंभर विस्फोट हो गया। फिर बाहर द्वारपाल खड़े हुए हैं, बाजा बजाने वाले बाजा बजा रहे हैं, सब बैंड बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रही, किसी कुछ पता नहीं अंदर क्या मैटर चल रहा है। अंदर घमासान हो रही है, क्या क्या अंदर काम हो कौन जानता है, बहुत कठिन है। राजा शांतन
चिंता में डूबे हुए अपने बेडरूम में निराश पड़े हैं। बाहर गीत गजल हो रहे हैं, सब बाहर निकल नहीं रहे। तो जो द्वारपाल हैं वह सलाह कर रहे हैं कि महाराजा शांतनु कई दिनों से बाहर नहीं निकले हैं, क्या बात है, बहुत उदासी है। तो जो अंदर काम करती थी दासी, उसने बताया बड़ी गंभीर स्थिति है। अब राजमहल के अंदर गंभीर स्थिति है। ये बड़े बड़े घरों में भी बड़े बड़े कलह कलेश है, राग द्वेष है। और आदमी एक ऐसा प्राणी है कि इससे बड़ा दुष्ट प्राणी संसार में जानवर भी नहीं। समझदार हो जाए तो देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ है आदमी। अगर इसके पास समझ विवेक ना आए तो इससे बड़ा कोई दुष्ट भी नहीं। तुम डबल बेड पर रख दो, इसके लिए बहुत अच्छा गद्दा लगा दो, तुम पसीने बहा बहा कर, धन बचा बचा कर तुम नंगे पांव घूम करके और इसको जैकेट पहना दो और इसके लिए जूते अच्छे खरीद दो और इसको खूब सेवई बना कर खिला दो, फिर भी ये बैठकर तुम्हारी निंदा करेगा। बहुत मक्कार है, इतना धूर्त है। गुरुद्वारे में ही रहेगा, गुरुद्वारे में वेतन भी लेगा, गुरुद्वारे में खूब चाय पिएगा, वहीं हलवा खूब खाएगा और फिर वहीं बुराई करता रहेगा। इतना बेईमान प्राणी है। आश्रम में ही रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं टट्टी खूब करेगा, गटर जाम हो जाएगा, इतना टट्टी करेगा और यहीं पर पूरा सब निंदा बुराई करता रहेगा। ऐसा धूर्त प्राणी है, बहुत पापी आत्मा है, बहुत नालायक, अकल कुछ नहीं, पूरा भैंसा, मारू भैंसा। दीवाल सामने उसको बेच देगा, तुम हो तुमको बेच देगा। एक छोटा सा परिवार चलाने की अकल नहीं है, पति पत्नी 2 बच्चों को। अब अकल बताते हैं किसको? जो देश चला रहा है, जो बहुत बड़ा आश्रम चला रहा है, उसको बताते हैं ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। 24 घंटे नहीं चला पाएंगे, 24 घंटे। इतना मारे जाएंगे, इतना पीटे जाएंगे 24 घंटे उनसे नहीं चलेगा। जो बहुत बड़े संगठन को संचालित करता है, उसके दिल पर हाथ धर के पूछो कि उसे कितना गम खाना पड़ता है, कितना सहना पड़ता है और कितना हर तरह से उसको चोटें मिलती हैं। और चोटों को, एक चोट जब आती है तो मुस्कुराता है, दूसरी चोट आती है तो ज़्यादा मुस्कुराता है, और तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं 20 चोट आ गई तो ठहाका मार कर हंसता है, हा। बस हो गया, जय बजरंगबली। ये कला है तुम में, तुम एक ही चोट में बेहोश पड़े मिलोगे। बड़े बड़े घराने, सत्संग का प्रभाव जहां पहुंच गया है। सत्संग ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे मन के अंदर उठे हुए काम वासना के तूफान को कंट्रोल करने की ताकत देता है। तुम्हारे भीतर उठे हुए क्रोध के ज्वाला को बुझाने में मदद करता है सत्संग और विवेक। तुम्हारे अंदर आए हुए लोभ को नियंत्रण करने में शक्ति प्रदान करता है सत्संग। मनुष्य तो पूरा भस्मासुर है, इसके अंदर कितना क्रोध भरा हुआ है। कई सत्संगियों को मैंने देखा है कहते हुए कि अभी कोई हम कमजोर नहीं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर ठंडे हो जाते हैं, सत्संग याद आ जाता है, विवेक आ जाता है, अरे कहते अब जीवन बदल गया, कोई बात नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। ये सत्संग का रस, भक्ति का रस, सेवा का रस, प्रेम का रस, इसे ही राम रस कहते हैं। ज्ञान का रस, ध्यान का रस, दान का रस, सद्गुण सदाचार का रस, इस रस को ही
राम रस कहते हैं।